आप सभी का हमारे चैनल त्रिपाठी अर्थ आई व्यूज पे स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे जीआईएस के बारे में। जीआईएस क्या होता है, जीआईएस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या हैं और जीआईएस का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज जीआईएस। जीआईएस क्या होता है। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट, जियोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो जीआईएस है वो मेनली दो सब्जेक्ट से मिलके बना है, एक तो जियोग्राफी और दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफी क्या होता है। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, इट्स लैंड फीचर, इनहेबिटेंट्स, पीपल एंड एनवायरमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन देम। जियोग्राफी जो होता है अर्थ सरफेस के बारे में स्टडी करना, वहाँ के लैंड कैसा है और लैंड्स के फीचर्स कैसे हैं, वहाँ के निवासी कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं एंड वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और इनके बीच का रिलेशन कैसा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। हार्डवेयर हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रोग्राम को रन करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अब जीआईएस में ArcGIS है, QGIS है, मैप इन्फो है, गूगल अर्थ है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इनको ऑपरेट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है पीपल्स की, क्योंकि ये अपने आप तो चलेंगे नहीं। उसके बाद हमारे पास सब कुछ है, तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डेटा, जो मिलता है हमें कम्युनिकेशन डिवाइस से, सैटेलाइट्स के थ्रू, ड्रोन इमेजनरी एंड सर्वे डेटा। ये हमारा जीआईएस में डेटा होता है। एंड अब देखिए जीआईएस क्या है। जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर मैपिंग, एनालाइज एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अर्थ सरफेस। जीआईएस जो होता है ये एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है मैपिंग के लिए, एनालाइज और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिलेटेड अर्थ सरफेस। कंप्यूटर बेस्ड टूल के थ्रू हम मैपिंग करते हैं, डेटा का एनालाइज करते हैं और डिस्प्ले करते हैं अर्थ सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती हैं। देखिए जीआईएस कैप्चर, स्टोर, एनालाइज एंड डिस्प्ले डेटा अटैच टू अ यूनिक लोकेशन। जीआईएस जो होता है डेटा को कैप्चर करता है, स्टोर करता है और एनालाइज करता है। उसके बाद वो क्या देता है, एक यूनिक लोकेशन के साथ हमको डेटा देता है। इट्स कॉम्बिनेशन डेटाबेस ऑपरेशन लाइक क्वेरी एंड स्टैटिकल एनालाइज विथ मैप विजुअलाइजेशन एंड जियोग्राफिकल एनालिसिस। ये क्या होता है, क्वेरी और स्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। सपोज दैट हमारे पास किसी विलेज का डेटा है, अब उस विलेज में आबादी कितनी है, कितने लोग हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, ये हमको जानना हो तो अगर हम मैनुअली प्रोसेस से करते हैं, हमारे पास डेटा है तो हम सारा एक एक करके देखेंगे कि हाँ वहाँ पे लोग कितने हैं, फिर सर्वे का डेटा होगा। बहुत ज़्यादा मैनुअली प्रोसेस में टाइम लग जाता है। और जीआईएस में हम एक बार डेटा बना लेते हैं, तुरंत क्वेरी करके देख सकते हैं वहाँ पे फीमेल कितनी है, वहाँ पे चिल्ड्रन कितने हैं, वहाँ पे मेल कितने हैं। हर एक चीज़ हम वहाँ पे ईजिली क्वेरी करके हम देख सकते हैं और बहुत कम टाइम में। तो हमारा दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। जीआईएस का कहाँ कहाँ यूज होता है। जीआईएस का यूज अर्बन प्लानिंग में ड्रेनेज, सीवर सिस्टम, रोडवेज एंड बिल्टअप एरिया कितना है। टेलीकॉम सर्विस में भी यूज होता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। वाटर मैनेजमेंट में भी इसका यूज होता है। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, कब फसल हार्वेस्ट हो रही है, एक फसल की ग्रोथ कैसी है, कितने एरिया में कौन सी फसल बोई गई है, इसके बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका यूज होता है, रेस्क्यू के लिए और इससे क्या क्या रिस्क हुए हैं सब ये देखने के लिए। हेल्थ केयर सेक्टर में यूज होता है, नेविगेशन में यूज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, जस्ट लाइक हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कितना ज़्यादा कटिंग हो रहा है, कितना ज़्यादा क्या हो रहा है उसमें यूज होता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज होता है, माइनिंग सेक्टर्स में। बैंकिंग सेक्टर में भी इसका यूज होता है। डिजिटल टैक्सेशन, आजकल गवर्नमेंट सारे टैक्सेस ऑनलाइन भेजती है, ये भी जीआईएस के थ्रू ही होता है। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में यूज होता है कि कौन सा LVLC मैप होता है कि हमारा एग्रीकल्चर एरिया कितना है, हमारा बिल्टअप एरिया कितना है, इन सब में लैंड रिकॉर्ड में यूज होता है। मिलिट्री एंड डिफेंस सर्विसेज
में भी जीआईएस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। जीआईएस के मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, मेथड एंड डेटा। अब देखिए पहला है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? द कंप्यूटर सिस्टम टेक्निकल इक्विपमेंट एंड नेटवर्क वेयर जीआईएस ऑपरेट। क्या होता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है और नेटवर्क जहाँ पे हम जीआईएस को ऑपरेट करते हैं। लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, नेटवर्क, वहाँ पे हम जीआईएस ऑपरेट करेंगे। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द फंक्शन नीडेड टू स्टोर, एनालाइज एंड डिस्प्ले जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। वो सॉफ्टवेयर होता है जैसे हमारा आर्कजीआईएस हो गया, क्यूजीआईएस हो गया, मैप इन्फो हो गया, ग्लोबल मैपर हो गया, जहाँ पे हम जीआईएस के डेटा को स्टोर करेंगे, एनालाइज करेंगे और डिस्प्ले करेंगे जो वहाँ की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद तीसरा हमारा आता है डेटा। डेटा 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है स्पाशियल, एक होता है नॉन स्पाशियल। स्पाशियल जिसमें हमारा लोकेशन बेस्ड होता है और दूसरा नॉन स्पाशियल जो लोकेशन बेस्ड नहीं होता है। उसके बाद भी स्पाशियल डेटा भी 2 टाइप से होते हैं, रास्टर एंड वेक्टर। वेक्टर डेटा में हमारा पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, पॉलीगन हो। पॉइंट्स के थ्रू कोई हॉस्पिटल्स है, कोई मंदिर है, वो दिखाते हैं। लाइन्स के थ्रू हम रोड दिखाएंगे, रिवर दिखाएंगे। पॉलीगन्स के थ्रू बिल्टअप एरिया, एग्रीकल्चर एरिया, ये सब दिखाते हैं। रास्टर डेटा ये हमारा डिजिटल इमेज जो होता है वो डिजिटली फॉर्म में होता है कि वहाँ की वैल्यू दे रहती है, वो रास्टर डेटा होता है। इमेज डेटा ये ड्रोन इमेजनरी वगैरह हो गया, वो ड्रोन इमेज डेटा होता है। एट्रीब्यूट डेटा वहाँ का स्टैटिक्स, जैसे मान लीजिए वहाँ की कहीं का डेटा हमारे पास, वहाँ पे इतने पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतना एग्रीकल्चर लैंड है, ये सब हमारा एट्रीब्यूट डेटा होता है। चौथा होता है पीपल। हमारे पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, डेटा भी है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए कोई चाहिए, वो होते हैं पीपल। ये रिसर्चर्स होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, एनालिस्ट दैट आस्क क्वेश्चन, चूज, कलेक्ट, एनालाइज द डेटा एंड इंटरप्ट रिजल्ट। रिसर्चर्स होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं और एनालिस्ट होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, चूज करते हैं और डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। और उसके बाद भी एक मेथड होता है हर एक चीज को करने के लिए, गाइडलाइन, प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड फॉर एनालाइज एंड अप्लाइंग जीआईएस। जीआईएस के प्रोसीजर्स को कैसे यूज करना है, ये मेथड एक जरूरी है। अब देखिए जीआईएस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। क्योंकि हर एक चीज़ की एडवांटेज होती है और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे जीआईएस का भी है। इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस के। एडवांटेज क्या है? बेटर मेंटेन डेटा। देखिए पहले दोस्तों हमारे पास जो हैंडमेड मैप होते थे वो स्टोर करने में हमको बहुत तकलीफ होती थी। कभी बारिश में भीग गए, रखे रखे दीमक लग जाते थे, कहीं जल गया तो डेटा हमारा खराब हो जाता था, हम सही से नहीं मेंटेन कर पाते थे। अब डिजिटल फॉर्म में रहता है तो हम उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इजीली रिवीजन, ये जो डेटा होता है जीआईएस डेटा, उसको हम इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो हैंडमेड होते थे उस डेटा को सब कोई नहीं समझ पाता था। इजीली अपडेटिंग, अब देखिए जीआईएस मैप जो होते हैं इनको हम बहुत इजीली अपडेट कर सकते हैं कंपेयर टू पेपर मैप। पहले मान लीजिए हमारे पास किसी सिटी का डेटा था तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो वहाँ पे जो बिल्टअप एरिया है वो भी बढ़े, एग्रीकल्चर लैंड कम हुए, रोडवेज बनी। अब इसको हमको अगर पेपर मैप पे अपडेट करना होगा तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, मतलब इतना रफली हो जाएगा कि हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। या तो हम दूसरा मैप बनाएं, यही हमारे पास ऑप्शन रहता था। और अब हमारे पास जब डिजिटली जीआईएस का है तो हम उसको इजीली अपडेट कर सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। उसी में एग्रीकल्चर है तो उसको हम उसमें बिल्टअप कट कर देंगे, यहाँ पे रोड बन गई है, उसमें हम कंपेयर करके चेंज डिटेक्शन भी दिखा सकते हैं कि इतना पहले था और अब इतना इसमें चेंजेस हो गया है। इजी यूनिट्स कन्वर्जन, सपोज दैट कोई हमारा मैप है वो इंच में बना है, उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो बहुत जल्दी हम उस स्केल को हम चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले अब पेपर पे हम एक बार जिस स्केल में बना दिए उसको हम दोबारा दूसरे स्केल में नहीं चेंज कर सकते, उसको हमको चेंज करने के लिए दोबारा ही मैप बनाना पड़ेगा। इजी टू शेयर, अब ये जीआईएस जो इमेज होते हैं हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होते हैं
तो हमारे पास फाइल होती है, तो इसको हम मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या किसी फॉर्मेट में इसको हम हार्ड डिस्क के थ्रू एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। अब पेपर मैप होते थे, इसको शेयर करने के लिए हम इजिली नहीं कर सकते थे। इजी टू सर्च, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट, ये जो मैप होते हैं इसको बहुत ज़्यादा इजिली हम सर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास पेपर मैप रहता है, उसको हम दिखाने गए, तो अगर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इतने चेंजेस हुए, ये हुए, तो उसको हमको बहुत सारे तो बड़े बड़े मैप होंगे, उसको हमको दिखाने के लिए बड़ा सा एरिया चाहिए, उसको बिछाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा कि यहाँ पे ये, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास GIS मैप है, उसको हम एक लैपटॉप में उसको जूम करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेंजेस हुई हैं, ये नहीं हुआ है। मैनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या होता है, हमारे पास GIS डेटा होता है, उसमें हम दिखा सकते हैं इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, इस एरिया में इतने क्रॉप्स हैं, हर एक चीज़ हम इजली जो स्टैटिक्स वैल्यू होती है एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम दिखा सकते हैं। लेकिन पेपर मैप में हर चीज़ नहीं दिखा सकते हैं, ज़्यादा चीज़ दिखाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। इन्हांस प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टाफ, ये क्या करते हैं, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, कम समय में ज़्यादा काम कर देता है स्टाफ। पहले था, अब पेपर मैप बनाएंगे तो थोड़ा समय बनाने में बहुत टाइम जाता था, अब इतना टाइम नहीं लगता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, इसके थ्रू हम बहुत जल्दी अच्छा सा डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है GIS के, पहले तो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, जो GIS के सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं। दूसरा, एक्सपेंसिव डैमेज इन केस ऑफ इंटरनल फॉल्ट, अगर हमारा डेटा रखा है, सपोज किसी हार्ड डिस्क में रखा है, वो किसी एरर से डेटा करप्ट हो जाए तो फिर हमारा पूरा डेटा डैमेज हो जाएगा। तो कोई अगर इंटरनल फॉल्ट आ जाता है तो पूरा डेटा एक ही बार में डैमेज हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।